दोस्तों, आज जिस केस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसमें दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा निर्मम और भयानक तरीके से एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और उसके शरीर के लगभग 50 टुकड़े करके एक जगह पे रखे जाते हैं। वहाँ पे कुत्ते जब जाते हैं तो उस टुकड़ों को अपने मुंह में दबा के मोहल्ले में लेके आते हैं, जिसको देखने के बाद वहाँ की जनता बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और तुरंत ही पुलिस को सूचित किया जाता है। इस हत्याकांड में आरोपी जो है वो उस महिला का पति है, उसके पति का मामा है और काफ़ी हद तक पूरा परिवार इस मैटर में इन्वॉल्व है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक कांड है। आप सोच के देखिए, 50 टुकड़े कर दिए जाते हैं एक लड़की की बॉडी के और उसके शव के टुकड़ों को एक टूटे फूटे मकान में रखा जाता है, जहाँ से कुत्ते खींच के उसको बाहर लेके आते हैं, खाते हैं। तब जाके राज खुलता है कि यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। मैं जितना हो सके उतना डिटेल में आपको समझाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग इस तरह के केसों को नहीं हैंडल कर सकते, कमज़ोर दिल वाले हैं, तो वो इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा है। फिर भी देखना चाहते हैं तो वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस क्राइम। सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जो लड़की मरी जिसके साथ ये हत्याकांड किया गया, उस मृतका की पहचान बोरिया के ही गोंडा पहाड़ पर रहने वाली रूबिका पहाड़िया नामक महिला के तौर पर हुई। रूबिका पहाड़िया से दिलदार अंसारी ने लगभग 1.5 महीने पहले दूसरी शादी की थी। यह कपल 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। यही नहीं, 2 दिन पहले ही दिलदार ने बोरिया थाने में अपनी पत्नी की गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि घटना में पति समेत कई लोगों का हाथ है। ये ऊपरी जानकारी है जो मैंने अभी आपको बताई है। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। रूबिका पहाड़िया, ये जो लड़की है, ये एक जगह है गोंडा, जो कि झारखंड में है। वहाँ पे एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ी के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग। उनकी ये लड़की है। 2 साल पहले रूबिका पहाड़िया दिलदार नाम के इस बंदे से मिलती है। धीरे धीरे करके इनकी दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। 2 साल तक इनका रिलेशनशिप चलता है। ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अंत में आके रूबिका को ये पता चलता है कि दिलदार जो है पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, उसका एक बच्चा भी है। अब रूबिका अपनी तरफ से दिलदार को खुले मन से बोलती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुस्लिम हैं, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, और मुस्लिम में 2 शादी करना, 3 शादी करना इनमें अलाउड है बेसिकली। तो उसने कहा कि मेरे साथ आप शादी कर लीजिए, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं, मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ़ ही नहीं है उनसे। दिलदार इतना समझता है, ठीक है, लेकिन वो करता क्या है कि इस बारे में एक बार वो अपनी जो पहली पत्नी है, पूर्व पत्नी, उससे बात करता है। इतना सुनते के साथ ही कि रिलेशनशिप में है किसी लड़की के साथ और दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे तो कोई बर्दाश्त करेगी नहीं। जो पहली बीवी है वो तो ऐसे बर्दाश्त बिल्कुल करेगी नहीं। तो इस बात को लेकर बहुत सारे लफड़े हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। यहाँ तक कि जो ये दिलदार अंसारी जो है, इसकी पूरी फैमिली रूबिका को बहुत बुरी तरीके से सुनाई, मारी पीटी और काफ़ी हद तक उसे टॉर्चर किया गया। उसे डरावा दिया गया कि ये डर के पीछे हट जाए, ना ही करे शादी। और वो एक तो हिंदू थी, ऊपर से वो आदिवासी लड़की थी, तो इनको नहीं पसंद आ रही थी वो। फिर भी नाना करते हुए दिलदार अंसारी ने जैसे तैसे करके उससे शादी करी। हद से ज़्यादा लड़ाई हो जाने के कारण अब दिलदार अंसारी नहीं पसंद कर रहा था रूबिका को, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो पुराना जो घर है, यानी कि जो बसा हुआ था घर उसका पिछली बीवी के साथ, वो टूटने पे आ गया था। और इससे पहले कि वो औरत जो पहली बीवी है कोर्ट में केस डाले और प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह ले और उसे परेशान करे दिलदार को, या दोनों की शादी तोड़वाए, जो भी करे, ये सब सोच के दिलदार अंसारी जो है वो अपनी फैमिली की बातों में आता है। उसकी फैमिली में जो मेन मास्टरमाइंड जो निकल के आया है वो है दिलदार अंसारी का मामा, यानी कि रूबिका की जो सास है उसका भाई, दिलदार अंसारी का मामा। ये दिलदार अंसारी को बताता है कि रूबिका को ठिकाने लगाना ही सही होगा, इसकी हत्या करना ही सही होगा, तभी जाके पीछा छूटेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ अटक रही थी
कि पहले तो ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों, दिलदार और रूबी का। अब इसने शादी भी कर ली थी। अब शादी करने के बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, फिर फैमिली की बातों में आ गया, क्योंकि अगर ये इससे तलाक लेता या शादी तोड़ता अपनी, तो ये भी अपना हिस्सा लेती, कुछ ना कुछ तो कोर्ट की तरफ से इसको भी मिलता, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी पहली वाली बीवी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और ये सारी चीज़ें भुला के अपने परिवार का फुल सपोर्ट करता है। और ये कितना ख़तरनाक और दरिंदा परिवार था, आप आगे आने वाली जानकारी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। छत पे ले जाके रूबिका को उसका गला दबा के हाथ पैर उसके पकड़ के उसके मामा ने और इस दिलदार ने उसकी हत्या करी। जब ये सब कांड ऊपर हो रहा था तो नीचे जितने भी लोग रुके थे, जो भी उसकी बीवी, बहन, मम्मी, पापा, ये सब जानते थे कि ऊपर क्या हो रहा है छत पे। रूबिका को पूरी तरीके से मौत के घाट उतारने के बाद गला दबा के अब बारी थी रूबिका को ठिकाने लगाने की। तो इन्होंने बिना कोई रहम दिखाए धारदार हथियारों से, चापड़ से, और यहाँ तक कि जिससे कसाई लोग इस्तेमाल करते हैं बकरा वगैरह काटने के लिए, उस तरह के औजारों और चाकू से, हथियारों से रूबिका के शव के टुकड़े करना शुरू किए। कुल मिला के इन्होंने 50 टुकड़े किए। 50 टुकड़े करने के बाद पास में ही एक आंगनवाड़ी है, और उस जगह पे पुराने टाइम में अचार बनाने का भी काम होता था, बच्चे स्कूल भी पढ़ने आते थे, जो कि अब खंडर बन चुका था। ये वहाँ आते जाते थे, वहाँ बहुत ही कम लोग आते जाते थे, तो ये लोगों का आना जाना वहाँ पे था, क्योंकि वो इनके अंडर में ही आता था, इनकी मतलब प्रॉपर्टी पे ही आती थी वो जगह। तो इन्होंने सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके वहाँ पे रखा, और वहीं पे आधी कटी पटी ये इसकी लड़की की, रूबिका की लाश निर्मम तरीके से वहाँ पे इन्होंने रखी। अब ये थोड़े थोड़े करके टुकड़ों को इधर से उधर छुपाने या फेंकने या ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब वहाँ रखे हुए टुकड़ों पर कुत्तों को उस चीज़ की गंध आ गई, बदबू कह लीजिए, जो भी। कुत्ते वहाँ पे अंदर घुसे और एक एक करके, जैसे कोई हाथ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई बालों का गुच्छा ला रहा है, कोई जबड़ा ला रहा है, ये सब करके वो बाहर लेके आके रखने लगे, खाने लगे। तो लोगों को दिखा, लोग घबरा गए बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद स्थाई जो थाना है वहाँ पे कंप्लेंट की गई, तो जाके वहाँ पे पुलिस आई है। तो पुलिस ने छानबीन करी, तो कुछ लोगों ने पहचानने की पूरी कोशिश करी। अब इन्होंने क्या किया कि उसके चेहरा तो बचा ही नहीं था, उसके सिर्फ ऊपर के बाल थे सारे, जो उन्होंने खाल अलग कर दी थी पूरी, सारा गुच्छा बालों का, जबड़ा वबड़ा, मुंह जलाया भी था इन्होंने। जहाँ तक सुनने में आया तो मेरे ख्याल से पेट्रोल डाल के इन्होंने, जब मुंडी अलग करी तो पेट्रोल डाल के उसको पूरी तरीके से जला दिया। और वही टुकड़े वगैरह जो भी थे उसको वहाँ पे रखा, जो कि कुत्ते लेके आए। बाद में फिर जनता को पता चला, आम जनता को जो वहाँ रह रही है, घबराए, डरे। कोशिश करते 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 पता लगा ही लिया कि ये जो लड़की है ये रूबिका है, रूबिका पहाड़ी, जो कि पहाड़ों पे रहने वाली आदिवासी समुदाय की लड़की है। इसने अभी दिलदार नाम के व्यक्ति से हाल फिलहाल शादी करी थी और 2 साल से ये प्यार में थे। ये सब बातें जब खुल के आई तो दिलदार की पूरी फैमिली को उठा लिया गया। अब दिलदार ने यहाँ पे एक शाणपत्ती वाला गेम खेला, एक चालाकी वाला गेम खेला। वो ये था कि इसने उसकी हत्या करने के बाद ये कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ प्यार भरी रिलेशनशिप में आई थी, ऐसे वो किसी और लड़के के साथ चली गई है, घर से कुछ पैसे वैसे लेके भी गई है, हाल फिलहाल हमारी शादी हुई थी, अब वो कहाँ है किधर है मुझे नहीं पता, ताकि ये बच जाए। तो इसकी ये जो चाल थी ये नाकामयाब हुई। इसमें एक शख्स था जो गिरफ्तारी के टाइम पे मौजूद नहीं था, वो भाग गया था, वो था इसका मामा, जो कि बंगाल जाके रहने लग गया था। और उसको फिर पुलिस ने जब इनसे खातिरदारी अच्छे से करी, तबीयत से, और पूछताछ करी, तब पता चला कि वो बंगाल में, वहाँ से उसे पकड़ के लेके आए। टोटल जो पुलिस को टुकड़े जो बरामद हुए थे वो हुए थे 18। 12 एक बार हुए, 12 टुकड़े, जिन्हें लपेट के फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5 टुकड़े ऐसे करके मिले, तो टोटल मिला के 18 टुकड़े आसपास हो गए। बाकी पूरी बॉडी, जो कि जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, एक तरीके से क्रिश्चियन तरीके से उसका अंतिम संस्कार हुआ है, जो ताबूत में बंद करके वहाँ पे फादर्स वगैरह आए, उनका बहुत तरीके से अंतिम संस्कार किया रूबिका का। पूरी फैमिली उसकी बहुत शौक़ में है, दर्द में है, इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ मिला भी है, और पहले फांसी की सज़ा हो रही थी, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। इसमें अभी मैं आपको सारे नाम बताने जा रहा हूँ कि पूरी फैमिली में कौन कौन थे, उनके नाम वो ध्यान से सुनिएगा। बता दूं कि डीआईजी जो थे, जो इस केस की तहकीकात कर रहे थे, डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया है कि कौन कौन आरोपी है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये रूबिका हत्याकांड में रूबिका का पति दिलदार अंसारी, उसका पिता मुस्तकीम अंसारी, माँ मरियम निशा,
पहली पत्नी सुरेज़ा खातून, बहन गुलेरा खातून, भाई महताब अंसारी, मामा जो मेन मास्टरमाइंड है मैनुल हक, आमिर अंसारी, इन सभी लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, जो कि अपनी सज़ा काटेंगे जिसको जितनी सज़ा मिली है। कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि रूबिका जो है वो हिंदू थी, मगर दिलदार अंसारी जो था वो मोमडन है। तो जैसे श्रद्धा वॉकर वाला जो केस आया था उसमें लव जिहाद का मामला बताया था, इसे भी उसी नज़रों से ही देखा गया है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हद तक सही है। लेकिन अब आप सोच के देखिए, मेरे को वैसे तो उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या हुई है, लेकिन मेरे को एक चीज़ खटक रही है कि जब आपको पता है कि अदर कास्ट है वो, ठीक है, हिंदू में कोई दूसरी कास्ट होती है, समझ में आती है। ये मैटर पहले भी उठे हैं कि एंड में जाके ये जो रिलेशनशिप होते हैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अनदर कास्ट वाले, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और ऐसे ही नतीजे भुगतने को मिलते हैं। तो जब आपको पता है हमारी कास्ट में नहीं बिलोंग करता, आगे चल के बहुत परेशानियां हो सकता है बहुत ज़्यादा तरीके से लड़ाई भिड़ाई हो जाए, घर ना बसे, तो उस जगह पे क्यों जाना है? ये तो आप फिर गलती कर रहे हैं ना, उस जगह पे जाना ही क्यों है जब आपको पता है कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक बार को माँ फिर भी सोच लेते कि चले यार हिंदू है, थोड़ा सा दूसरी कास्ट है, जैसे कि वो सिंह है तो हम कुम्हार हैं, ठीक है, वो राजपूत है तो हम ठाकुर हैं, वो ऐसा है तो हम वैसा है, वो उसमें बन जाती है थोड़ी बहुत बात, बिगड़ते बिगड़ते भी ठीक हो जाती है। बाद में सब मिलजुल के ही रहने लगते हैं बच्चा हो जाने के बाद। तो जहाँ पे आपको पता है कि नहीं घर बसेगा तो उस जगह पे जाना ही क्यों है? और उसका नतीजा भी आप देख लीजिए, बुरी तरीके से मारने के बाद टोटल 50 टुकड़े कर दिए इस लड़की के, ठीक है, टुकड़ों में लाश का अंतिम संस्कार करना पड़ा है घर वालों को। लाश के टुकड़े कुत्ते खा रहे हैं, खींच रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और अपना जो उसका घर था वो तो उसने सही सलामत रखा, अपनी पुरानी बीवी, अपना बच्चा, घर परिवार। जब इन्हें हत्याकांड किया तो जाके इसे पुलिस ने पकड़ के सज़ा दी है। अब इसका पूरी ज़िंदगी तो गई, ख़राब हो गई, इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी बहुत बड़ी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से लड़कियों से, कि जब भी आप कभी फ़ैसले लें ऐसे जीवन साथी चुनने का तो बहुत सोच समझ के लें। पूरी ज़िंदगी टिकी होती है, पलक झपकते ही कहानी बदल जाती है, जो कि आप इस वीडियो में भी सुन चुके हैं। श्रद्धा वॉकर जैसे और भी कई केस हुए हैं जो अब लोग भुला भी चुके हैं। तो समझदारी से काम लें, और हो सके तो चाहे किसी से भी आप लव रिलेशनशिप रखें तो एक बार उसकी पूरी डिटेल कंफर्म करें, श्योर हो जाएं कि वो इंसान वाकई में सही है आपके लिए या नहीं है। इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और माँ बाप की अनुमति से शादी करेंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, इस केस में बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इसका अंत हुआ है। तो मैं मनीष ठाकुर इसी के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और काफ़ी दुख है मुझे कि किसी की इतनी बुरी तरीके से हत्या हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ जानकारी दे के गया होगा। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा तो थोड़ा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।